रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की, तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अब मुझे लगा कि काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था, कुछ लोग कॉल करके पूछ रहे थे कि क्या है कि जो ग्रुप डी का पेपर है हो चुका है लोगों का, सभी लोगों का हो चुका है। अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट भी आने वाला होगा, ठीक है। तो एक कट ऑफ के बारे में लोग पूछते रहते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि कट ऑफ क्या है, सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि पहले तो बहुत सारी शिफ्टें हैं, है ना। अब तो जो रेलवे है उसने कोशिश की थी कि इस बार ऐसा ना हो कि जो नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे नंबर का गैप आ जाता था, किसी के 15-20 नंबर बढ़ जाते थे, किसी के कम हो जाते थे, वो सारी टेंशन कम हो गई है, ठीक है। कोशिश की गई है कि एक जोन का पेपर एक ही दिन कराया जाए, एक ही शिफ्ट में कराया जाए, या एक दिन में 1-2 शिफ्ट में चल जाता है, इस टाइप की कोशिश की गई है और हुआ भी है ऐसा। तो नॉर्मलाइजेशन का टेंशन कम हो गई है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। 1-2 नंबर का पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं तो एक जोन में तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और क्योंकि एक जोन का एक ही शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं है ज़्यादा, मेरे ख्याल से होगा ही नहीं। तो अब अंतर क्या है, आप लोगों को बस ये याद रखना है कि हर किसी के नंबर कम आए, आपके ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मेरा एक्सपेक्टेड 60 नंबर आने चाहिए थे, उम्मीद करके गए थे, जब पेपर दे के आए तो लगभग लग रहा था कि 60 नंबर आ जाएंगे, लेकिन जब इसकी आंसर की आई है, जब मैच किया तो लगभग 40 ही रह गए, है ना। तो इस टाइप से 15-15, 20-20 नंबर का गैप जो है बहुत ज़्यादा रहता है, जो हम पेपर देने के बाद में एनालाइज करते हैं और जब रिजल्ट आता है। तो होता क्या है, ये सबके साथ ही हुआ है, मोस्टली जितने लोगों ने कॉल किया सबने ही ये बोला है। हाँ, तो फाइनली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें कट ऑफ जो है कम ही रहेगा। इसके 3 रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि आपने देखा होगा जब आप एग्जाम हॉल में गए होंगे तो वहाँ पर कम से कम मिनिमम 30 से 35% लोगों ने पेपर ही नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी 2 साल बाद पेपर इसका हुआ है लगभग, है ना। तो काफ़ी लोगों ने पेपर ही नहीं दिया। आप देखा होगा आपके आसपास सीटें खाली पड़ी हुई होंगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जितने जब पेपर से लोग बच्चे निकले थे पेपर देकर, तो उन्हें लग रहा था किसी के 60 नंबर आएंगे, किसी के 70 नंबर आएंगे, किसी के 80 आएंगे, किसी के 50 आएंगे। लेकिन जब बाद में जब रिजल्ट आया, इसका आंसर की आई है, आपने मैच किया, चेक किया, अपना आंसर देखे, तो आपके हर किसी के 15-20 नंबर कम ही है ना। तो ये हुआ है, तो इससे पता चलता है कि इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला। और तीसरी बात है कि आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें फिजिकल होता है तो वहाँ पर कट ऑफ हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि फिजिकल में काफ़ी बच्चे बाहर हो जाएंगे और फिजिकल में काफ़ी बच्चे फिजिकल देने ही नहीं आएंगे। तो अगर मान लो 1 लाख वैकेंसी है टोटल, मान लेते हैं कि किसी जोन में 15,000 वैकेंसी है, तो 15,000 बच्चे कभी नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, तो वैकेंसी फिर कैसे होंगे। तो जितनी वैकेंसी होती है वहाँ से अब वो कितने गुना लेंगे, वो मैंने पूरा PDF नहीं पढ़ी, लेकिन ये मान लेना कि आपको काफ़ी लोगों को सिलेक्शन मिलेगा रिटर्न में, है ना। रिटर्न के बाद जब फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद कितने लोग उसमें सेलेक्ट होते हैं, कितने लोग पेपर नहीं देते हैं, वो देखा जाएगा। इसके बाद अगर वैकेंसी के 2 गुना या 1.5 गुना टोटल वैकेंसी का इतने लोग क्वालिफाई होते हैं, तब मेरिट लिस्ट बनेगी और वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि अभी तो रिटर्न में आपके सिलेक्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेट कीजिए और जो भी होगा अच्छा ही होगा। धन्यवाद।